जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस रॉबिन्सन है और आज हमारे साथ में है भाई स्टैनली पीटर। वी वेलकम यू हियर भाई। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम कि आप हमारे साथ में शेयर कर सकें अपनी जर्नी को कि आप कहाँ से हैं, आपने कैसे गीत को बनाया। हमारा एक मकसद है कि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स जाने ना सिर्फ सॉन्ग को, ना सिर्फ ये जाने कि किसने लिखा है, किसने बनाया, लेकिन वो जाने कि किसने लिखा है इसको और उसकी ज़िंदगी परमेश्वर के साथ में कैसी है। ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसने इस गाने को बर्थ दिया, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसने इनको मोटिवेट किया कि ये परमेश्वर के लिए इस गीत को लिख सके। मुझे पता है कि इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी होगी और वेलकम यू, थैंक यू। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में कि आपकी हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में कुछ। थैंक यू। सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को, जो उन्होंने मुझे उनके महिमा के लिए, उनके राज्य के लिए इस्तेमाल किया। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रोजेक्ट एक टीम के लिए जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें दिया हमारे गानों को रिलीज करने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर प्रिंस रॉबिन्सन के लिए, जो उन्होंने हम सबको हेल्प किया, मदद किया हमारे गानों के लिए। मेरा नाम स्टैनली पीटर है और मैं मुंबई से हूँ। और मेरी जर्नी जो परमेश्वर के साथ है वो उसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव है। और मैंने अपने जीवन में बहुत से चीज़ों को देखा, बहुत से चीज़ों को अनुभव किया। और मैं पैदाइशी एक क्रिश्चियन फैमिली से हूँ, पर मेरी जो जीवन था मसीह में वो ठीक नहीं थी। ऐसा एक टाइम था कि मैं परमेश्वर में रहकर भी मैं परमेश्वर के साथ नहीं था और मैं नफरत करता था। मुझे पसंद नहीं था कि कि प्रार्थना जो होती है, प्रार्थना करते हैं हम, तो मुझे पसंद नहीं था कि बार बार हम क्यों प्रार्थना करें। तो मैं लड़ता था। मेरा एक दोस्त था जो मुझसे हमेशा बात करता था, मेरे साथ वो मिलता था मुझे और वो परमेश्वर के बारे में बताता, तो मैं उससे लड़ लेता था कि क्या है ये, क्यों प्रार्थना बार बार, क्यों एक ही बार होना चाहिए बस खत्म, उसके बाद क्यों बार बार प्रार्थना। बट वो दोस्त जो मेरा अभी भी है, मैं उससे अभी भी कांटेक्ट में हूँ, वो मुझसे बात करते करते एक ऐसा समय आया, ऐसा एक टाइम आया मेरे लाइफ में जहाँ पर जब वो कह रहा था मुझसे, मैं रोने लगा। वो मुझे वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहा था, तो मैं ऑटोमेटिकली खुद से ही रोने लग गया, जो कि मैं नहीं करता था। मैं बहुत ही हार्ड किस्म का इंसान था पहले, बहुत ही हार्ड था। अब मैं परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर की प्रेम ने मुझे बदल दिया। और जब वो मुझसे कह रहा था तो पवित्र आत्मा वहां पे अगुवाई कर रही थी और मेरा परिवर्तन हो रहा था। Praise God. ये कुछ 2011 की बात है। 2011 में मैंने परमेश्वर को पूरी तरीके से ग्रहण किया, यीशु मसीह को। उसके पहले मेरा जीवन एक दो नाव पे पैर रखने वाली जैसी थी, यहाँ पर भी वहां पर भी। चर्च में आता था पर मैं पीछे बैठता था और पीछे से ही निकल जाता था। तो ऐसा मेरा जीवन था। बाद में जब परमेश्वर को मैंने सच में अनुभव किया, उसके प्रेम को अनुभव किया, 2011 मैं कभी भूलूंगा नहीं वो साल। मैंने अपना स्कूल खत्म किया। जैसे मैंने स्कूल खत्म किया, परमेश्वर ने मुझे बदलना चालू किया। जैसे मैं मेरे कॉलेज लाइफ में गया तो वहां पे परमेश्वर ने मुझे बदल दिया, सिखाया मुझे कि मैं कॉलेज लाइफ में भी भटक ना जाऊं। बहुत से ऐसे युवक जो आज के टाइम में भी है, जो कॉलेज लाइफ में डूब जाते हैं, तो वो भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर परमेश्वर ने पहले से ही ठाना था कि नहीं, मुझे ऐसे ऐसे समय पर बचाना है। परमेश्वर हमेशा उसके ही समय पर वो बचाता है, उसके ही समय पर वो उठाता है। हम अपने तरीके से चलते हैं, पर परमेश्वर अपने तरीके से हमें चलाता है। मेरी और एक गवाही है, जो मैं बचपन में, मैं छोटा था, तो 3-4 साल का होगा मैं, तो तब मैं अपने लाइफ के चैलेंजेस से मैं गुजर रहा था, मेरे हेल्थ के चैलेंजेस में। हेल्थ में मैं बहुत लड़ रहा था, ऐसे कि जिंदगी और मौत के बीच में। तो शैतान नहीं चाहता था कि इसका जीवन कंटिन्यू चले। उसे पता था कि परमेश्वर ने क्या क्या रखा है, तो वो बचपन से ही अटैक करने की कोशिश किया। मैं 3 साल का था, तो मेरे शरीर में ये मेरी टेस्टिमनी है,
मेरे शरीर में खून की कमी होने की वजह से मैं एक्टिव नहीं रह सका। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा, मेरे माता पिता से कहा कि अगर इन्हें सही ब्लड नहीं मिला तो ये मर जाएगा, ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता है। तो वहाँ से परमेश्वर ने मुझे उठाया, वहाँ से परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। हालेलुया। तो मेरा पहला जो जीवन, मेरा जो बचपन में ही परमेश्वर ने मुझे चंगा करके, वहां से ही परमेश्वर की चिन्ह चमत्कार मेरे जीवन में आना शुरू हो। प्रेज गॉड। तब मेरे अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट की। कॉलेज लाइफ में जब मैं आया तभी परमेश्वर ने मुझे स्पर्श किया, मेरा उद्धार हुआ। मैं एक 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 कल्चर कल्चर, एक लाइफस्टाइल, क्रिश्चियन लाइफस्टाइल जो होती है वो मैं फॉलो कर रहा था, बट एक विश्वासी का जो लाइफस्टाइल है वो फॉलो नहीं कर रहा था, जो आज के समय पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब उसके बाद मेरी जर्नी सब शुरू हुई, जब मैंने परमेश्वर को अपनाना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया, मैंने प्रार्थना कैसी होती है वो मैंने सीखा। जो इंसान, मैं प्रार्थना से मैं ये हो जाता था, मतलब चिढ़ जाता था, वो इंसान प्रार्थना करने लग गया। प्रेज गॉड। वो इंसान मेरे जो शब्द थे, मेरे जो जुबान थे वो बहुत ही अलग थे। प्रभु ने मेरे जुबान को बदल दिया, प्रभु ने मेरे हृदय को बदल दिया। जो कठोर था उसे प्रभु ने बदलकर मांस जैसा बनाया और उसका प्रेम मुझ में डाला। वो सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है। तो ये मेरी पर्सनल गवाही है कि प्रभु ने कैसे मुझे बचपन में ही बचा लिया। उसके बाद जब प्रभु ने मुझे, जब मैं लड़ रहा था, जब मैं परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा था, विरुद्ध होकर मैं बातें कर रहा था प्रभु, तो भी यीशु मसीह ने अपना प्रेम मुझ पर दिखाया। हालेलुया। ऐसा है हमारा यीशु मसीह। हम कितना भी उससे लड़े या उससे नफरत भी करें, पर वो अपना प्रेम बदलता नहीं है, वो अपना सोच हमारे प्रति बदलता नहीं है। उसने जो रखा है हमारे लिए, जो वो करना चाहता है वो जरूर करता है। लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग हम सभी के साथ में, क्योंकि गाना लिखने वाला, बनाने वाला के बारे में जानना कि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने कैसे उसको प्रेरित किया कि वो आज यहाँ पे देश को अपने गाने से ब्लेस कर रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है सभी का। वो किस परिवेश से आए, कैसे उन्होंने अपने चीज़ें की। आप एक बहुत अच्छे ड्रमर हैं, अपने चर्च में वर्शिप लीडर भी हैं, और पर्सनली हमारे बैंड में बहुत सालों से भाई ड्रमर हैं। हमने सोशल मीडिया पे हम मिले, हमने चाय के टप्पे पे हमने एक दूसरे से बातचीत करी, हमारी दोस्ती बढ़ी, और सालों साल हम लोग मुंबई, महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे, यूपी में हम लोग साथ में सेवकाई करते रहे। और कितनी अच्छी बात है, एक ड्रमर से की जर्नी एक वर्शिप लीडर तक, वर्शिप लीडर जर्नी एक सॉन्ग राइटर तक तय होने पाई। ज़रूर है कि बहुत सी सिचुएशंस ने, आपकी गानों को ये आपको प्रेरित किया होगा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर सॉन्ग है, मुझे तू चाहिए, परमेश्वर आपको, यकीन है मुझे कि आपको ऐसे समय पर दिया होगा जिससे आपको बहुत ज़रूरत होगी। क्या आप उसकी जर्नी आप हमारे से बता सकते हैं? यस यस यस। तो ये मेरी जर्नी जो है, जो प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे जो गीत दिया, ये शुरू हुई थी 2019 में। 2019 में मेरे जीवन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे मैं पूरी तरीके से अकेला हो गया था। मानो कि लोग हैं मेरे साथ, बट भी नहीं है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं अपने घर से निकल चुका था, कुछ 1 साल में अपने घर में नहीं था। परमेश्वर ने वो टाइम पे मुझे वहाँ से निकाल दिया, क्योंकि वो चाहता था कि मैं बदलूं। वो चाहता था कि मेरे जीवन में एक आशीष आए, एक सॉन्ग आए, क्योंकि अगर मैं उस समय वहाँ से नहीं निकलता था तो ये गीत नहीं आते। और जब मैं अकेला था, जब मैं कहीं और रहता था, मेरी ग्रैनी के साथ रहता था मैं वो टाइम पे, तो वहाँ पर मैं जब उनके साथ रहने लगा तो बहुत सारी चीज़ें बदली। मैं अपना जो समय है मैंने परमेश्वर को देना शुरू किया। कहते हैं ना कि जब आप संघर्ष कर रहे हो, जब आप तकलीफ में हो, वो समय परमेश्वर की आराधना करो, वो समय परमेश्वर को दो। जितना हमारे प्रॉब्लम्स में हम जितना परमेश्वर को पुकारते, परमेश्वर उतना हमसे बातें करता है, उतना हमें उठाता है। बट आजकल के जो युवक है या कोई भी हो, वो प्रॉब्लम्स को लेकर आगे बढ़ते हैं, बट वो प्रॉब्लम्स में यीशु मसीह को
इनवाइट नहीं करते, यीशु मसीह को नहीं रखते। तो मेरी ऐसी जर्नी 2019 में जब मैं मेरे जॉब से मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेरे पास जॉब नहीं था, मेरे पास फाइनेंशियली मैं बहुत ही स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ज़्यादा। मैं कई किलोमीटर चल कर जाता था ताकि मैं कुछ पैसे बचाऊं। मेरे पास ना गाड़ी थी ना कुछ भी था, तो मैं पैदल 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर हो तो मैं चलकर ही निकालता था। मेरे पास जॉब नहीं था, फाइनेंशियली मैं बहुत ही कमज़ोर था, वीक था। वो समय ऐसा आया कि मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि स्टैनली तुझे परमेश्वर को समय देना है, तुझे आराधना करना है। वर्शिप एक ऐसी चीज है जिससे आप मजबूत हो जाते हो, जिसमें आप सिर्फ कह रहे हो, सिर्फ गा रहे हो और प्रभु को धन्यवाद दे रहे हो। मैंने वो शुरू की। मेरे पास एक गिटार थी, एक बहुत ही सादा गिटार, एकदम नॉर्मल गिटार, जो जिसे कुछ भी पिकअप नहीं है, कुछ नहीं है। मैं वो गिटार लेके जस्ट बैठ गया और मैं आराधना करने लगा। मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे गीत चाहिए, मेरे माइंड में ये नहीं था कि मुझे गीत दो, नहीं। मैं सिर्फ आराधना कर रहा था। मेरी सिचुएशन में, मेरे प्रॉब्लम्स में मैं यीशु मसीह की मैं आई एम जस्ट गिविंग प्रेज एंड वर्शिप टू हिम। मैं धन्यवाद दे रहा था क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं जो परिस्थिति में हूँ, परमेश्वर मुझे बदलने वाला है। हालेलुया। वो मेरे आंसुओं को आनंद में बदलने वाला है। तो ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट होने के लिए हमें स्टेप उठाना है। तो मैं आराधना करने लगा। आराधना करते करते मुझे लगता है ऐसे कुछ महीने हुए होंगे। उसके बाद मुझे एक शब्द आया, एक वर्ड आया, मुझे तू चाहिए। मेरे प्रॉब्लम्स में मुझे तू चाहिए, मेरे जॉब में मुझे तू चाहिए, मेरे करियर को सेट करने में प्रभु आप चाहिए, तू चाहिए यीशु मसीह। मेरे फैमिलीज इश्यूज में प्रभु यीशु मसीह आप चाहिए। जब मैं ये लाइन बोल रहा था तो प्रभु ने मुझसे बातें की, पवित्र आत्मा ने मुझे गाइड किया और ये गीत जो मुझे तू चाहिए ये बनना शुरू हुई। जब ये बन रही थी तो मैंने कहा कि ये सच में परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मैं जितनी बार भी मैं गा रहा हूँ मैं रो रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस हो रहा है कि मैं बस एक बार रो लिया तो उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं गाने बना रहा हूँ। जब मैं स्ट्रम करता था गिटार को, जब मैं ये वर्ड कहता था तू चाहिए, तो मैं रो लेता था। ऐसा एक समय आया कि मेरे आंसू गिटार पर गिर रहे थे, इतना मैं डीप चले गया था जब ये गीत आ रही थी, जब ये गीत मेरे दिमाग में ये हो रहा था। तो मैंने ये जो गीत जब चली, जो कोरस वो कोरस जो था, जो सॉन्ग का जो कोरस है तू चाहिए, वो कोरस ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया। मुझे वो कोरस वो प्रभु ने दिया, वो प्रभु ने स्ट्रॉन्ग किया मुझे, कि वो डाल रहा था मेरे अंदर वो शब्द को और मुझे स्ट्रॉन्ग कर रहा था, मुझे स्ट्रेंथ दे रहा था। तो मैंने ये गीत को लेकर प्रिंस भैया के पास गए, क्योंकि वो टाइम पे ऐसा एक समय आया जब मैं इन्हें जानता नहीं था, प्रिंस भैया को जानता नहीं था मैं। तो मुझे पता चला कि ये भी मेरे सेम एरिया में रह रहे हैं। हम आई थिंक मैसेंजर पे मैंने मैसेज किया था, कि तभी नंबर तो था नहीं, तो मैंने मैसेंजर पे मैसेज किया कि आई वांट टू मीट यू। तो तब पता चला कि हम सेम एरिया में रह रहे हैं, सेम एरिया में है, सिर्फ 10 मिनट की दूरी है। तो मैं इनको मिला और मुझे अभी भी याद है, चेंबूर, मुंबई में एक चेंबूर है, शेल कॉलोनी एरिया, वहाँ पे एक चाय की टपरी है, वहाँ पर हम मिले। वहाँ पे मिलने से पहले जब मैं आ रहा था तो प्रिंस भाई दूर से मुझे देख लिया, उन्होंने देख लिया, उन्होंने मुझे हाई फाई से हाथ उठा के ऐसे कहा कि मैं यहाँ हूँ, और मैंने भी ऐसे करके हाई किया कि आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो हम ऐसे मिले और वो टाइम ऐसा था कि लाइक कि दूसरे लोग कहते हैं कि लाइक आर्टिस्ट वर्शिप आर्टिस्ट से हम मिले, सेल्फी लिया हमने, बट मैं जब इनसे मिला तो ऐसा ब्रदर मिला, ना मैंने सेल्फी लिया ना कुछ लिया। हम जब मिले तो एक चाय की टपरी पे मिले, वहाँ पे मैं बैठा था और भाई थे, और वो समय में कुछ नहीं, मैं सिर्फ इनसे एक डिजायर लेकर आया था कि मुझे बढ़ना है, आप मुझे मदद कर सकते हो। तो एक बड़े भाई के प्यार ने मुझे एक सपोर्ट मिला जो परमेश्वर की ओर से था। परमेश्वर आपके जीवन में
ऐसे एक व्यक्ति को लाता है आपकी परिस्थिति में, आपको समझना है कि ये व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है और वो व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर आपको उठाता है और परमेश्वर ने मुझे वो समय उठाया प्रिंस भाई के द्वारा। तो मैंने वो गीत इनको शेयर किया, इनको बताया कि दिस इज माय सॉन्ग, लाइक लॉर्ड इज लीडिंग मी, परमेश्वर मुझे लीड कर रहा है ये गीत के लिए, तो मुझे कैसा करना है, मुझे आगे कैसा बढ़ना है। तो प्रिंस भैया उस गीत को सुने, उनको बहुत अच्छा लगा ये गीत, बहुत ही उन्होंने, जब वो सुन रहे थे वो खुद से घर पे वर्शिप करते थे ये गीत को लेकर। तो इन्होंने कहा कि स्टैनली भाई, योर सॉन्ग इज वेरी पावरफुल, आपका गीत जो है बहुत ही स्ट्रांग है। तो मैंने कहा प्रेज गॉड, बट मेरे माइंड में ये नहीं था कि मैं इस सॉन्ग को रिलीज करूं। मेरे माइंड में यही था कि वेट, एक समय आएगा, परमेश्वर ये जरूर करेगा। ऐसा एक टाइम आया था कि प्रिंस भाई ने मुझे ऐसे कह दिया था कि नहीं, तुम सीरियस नहीं हो तुम्हारे गाने में तुम्हारे गीत में आप सीरियस नहीं हो, शायद आप भूल गए हो आपका गीत है। बट तो भी परमेश्वर मुझे लीड नहीं कर रहा था वो टाइम। ऐसा एक टाइम आया जब परमेश्वर ने मुझे लीड किया 2024 में, जो हम मई के मंथ में परमेश्वर, एक्चुअली आई थिंक 2023 में, 2023, लॉर्ड लीड मी, लॉर्ड परमेश्वर ने मुझे लीड किया कि अब तुम्हें ये गाने को निकालना है। तो वैसे परमेश्वर ने मुझे सहायता किया और मैंने फिर प्रिंस भाई को कहा कि नहीं, अब तो रिलीज करना, अब तो मुझे गाना निकालना है, क्योंकि मैं अब फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हूँ और मैं अब केपेबल हूँ। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, क्योंकि ऐसा एक टाइम था जब मैं ये गीत लिख रहा था, मेरे बैंक में सिर्फ 30 रुपया था, जब मैं अकेला था, जब मैं ये गीत लिख रहा था। तो परमेश्वर ने वहाँ से मुझे मेरे फाउंडेशन को स्ट्रांग किया, मेरे बुनियाद को उन्होंने तैयार किया, मेंटली इमोशनली स्ट्रांग किया कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर एक चीज़ों में हूँ। और आज मैं यहाँ पे हूँ गीत के साथ, मेरा गीत मुझे तू चाहिए। वाह, तो ये थी जर्नी उस चाय की दुकान से लेकर आज इस सोफे तक, और बहुत जल्द आपको इन गीत को सुन रहे होंगे, अपने घरों में गा रहे होंगे, चर्चेस में सुन रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जर्नी थी। और सही बात, मैंने कहा था आपसे कि आप सीरियस नहीं हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही इनकरेज करता हूँ लोगों को, और ये मेरा तरीका है कि जब मैं देखता हूँ, क्योंकि 19, 20, 21, 22, 23 चल रहा है, इसमें काफ़ी साल हैं जो हमारे बीच में है, काफ़ी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सी चीज़ें हैं परमेश्वर ने आपको सिखाया। और जब सीज़न 1 में हमने पूरे देश में हम जाके बजाते रहे, और सीज़न 1 फिर हमने बताया कि भाई प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैं चाहता हूँ कि कोई एक चीज़ स्टार्ट हो जिसमें हम लोगों को लेके आएँ ऑन बोर्ड, और उनको गाने उनके लिए करें, उनके गाने उनके चैनल पे रिलीज़ करें, ताकि उनको रीच मिल सके, वो सेवकाई उनकी बढ़ सके। और जब सीज़न 1 में भाई ने बजा लिया सारे गाने, सीज़न 1 ख़त्म हो चुका था, तब तक भाई की दिमाग में ये चीज़ नहीं आई थी। जब ख़त्म हो गया और सबके गाने रिलीज़ होने लगे, मैंने कहा कि अब सीज़न 2 में भाई अब मेरी बारी है। और जैसे ही मैंने ये चीज़ सुनी, मैंने कहा कि क्या बात है, अब गाना ज़रूर होगा। और गाना बहुत ही ब्यूटीफुली उनका तैयार हुआ, और भाई ऋषभ नाग जो प्रोडक्शन हेड हैं हमारे प्रोजेक्ट ए के, उन्होंने इनका गाना लिया। वो जानते थे कि क्या जर्नी है, वो जानते थे कि प्रिंस भाई के बैंडमेट हैं, वो जानते थे कि कितने साल इन्होंने लगाए हैं, और उन्होंने इस गाने को लेके बनाना शुरू कर दिया। बड़ी खुशी है मुझे कि आज हम एक सोफे पे बैठ के इस जर्नी को शेयर कर रहे हैं। सच में वर्शिप हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारा गिफ्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जो हमारा तोड़ा परमेश्वर ने दिया है हमारे देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आज आप अपने इस गिफ्ट से, इस वर्शिप से, आप अपने देश के लिए जो लिख रहे हैं गाने, आप अपने देश के लिए जो काम कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारी आंसर से, कि वो कैसे बनने चाहिए? आमेन। ये मेरा एक थॉट है कि आराधना जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है। आराधना जो है वो हम एक भेंट देते हैं परमेश्वर को। हम कोई चीज़ हमारी जो है, जो हम उसे दे रहे हैं, हमारा समय हम दे रहे हैं, हमारा जो इमोशंस है वो हम दे रहे हैं। हम परमेश्वर ने जो हमें वरदान दिए हैं, जो गिफ्ट्स दिए, वो टैलेंट्स दिए, वो हम परमेश्वर की राज्य में हम इस्तेमाल करें। तो मेरा एक ये थॉट है कि अपने गिफ्ट टैलेंट को सीरियसली खोजिए, सीख, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक लोगों को एक डिफरेंट टैलेंट्स गिफ्ट दिया है। कोई वर्शिपर है तो कोई प्रीचर है, कोई इवेंजलिज्म करता है, कोई प्रार्थना में
स्ट्रांग है। तो हर एक के अलग अलग एक ये है, कॉलिंग है, गिफ्ट्स है, टैलेंट है। वर्शिप एक ऐसी चीज़ है जिससे आप परमेश्वर से जुड़ जाते हो पूरी तरीके से, हार्ट टू हार्ट। इट्स लाइक फेस टू फेस। मेरा चेहरा और परमेश्वर का चेहरा आमने सामने हो जाता है, जिसमें बीच में कोई नहीं है। और वर्शिप एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सारे बंधनों को तोड़ते हो। ओके, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में हम कभी कभी हमारे वर्ड निकलते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है या हमारा डिजायर निकल जाता है। पर जब आराधना करते हैं हम, वहाँ पे हम हमारी आत्मा और हृदय को, हार्ट को पूरी तरीके से कनेक्ट कर देते हैं परमेश्वर में, और वहाँ पे पवित्र आत्मा काम करता है। इसमें आपको समझ में आता है कि अभी परमेश्वर आपके साथ आमना सामना कर रहा है, एनकाउंटर हो रही है आपकी, और वहाँ पर आपका हृदय बदल रहा है। और हमारे आजकल की जो पीढ़ी है, वो उनका जो हृदय है वो स्थिर नहीं है। तो हम हम एक ऐसे लोग हैं जिससे हम देश को बदल सकते हैं। सो वर्शिप एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर हृदय को बदलता है, हृदय को चेंज करता है, हमारी लाइफस्टाइल को चेंज करता है। और मैं सच में एनकरेज करना चाहता हूँ कि जितने भी वर्शिपर्स हैं, आत्मा में जितना आप वर्शिप करोगे, उतना आप उसके प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, और प्रभु की जो अग्नि है, जो फायर है, वो आप में हमेशा जलती हुई रहेगी, आप कभी बुझोगे नहीं। आमीन। थैंक यू वेरी मच साली भाई, आपने अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि गीत ने जैसे मुझे ब्लेस किया है, आपको ब्लेस किया है, वैसे ये गीत पूरे देश को, पूरे नेशन को ब्लेस करने वाला है। इसका नाम है मुझे तू चाहिए। बहुत जल्दी भाई सैनली के चैनल पे ये रिलीज होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन्हें प्यार देंगे, आप इन्हें आगे बढ़ाएंगे, इनकी को शेयर करेंगे, क्योंकि आज आपने इनके साथ में एक जर्नी को जिया है, आपने इस जर्नी के को सुना है। धन्यवाद हमें सुनने के लिए। प्रोजेक्ट का काम यही था कि हमारा एक इकलौता मकसद था, हमारा गोल था कि ना सिर्फ गाने को आप तक पहुंचाए, लेकिन उस बनाने वाले शख्स को भी, इसके पीछे परमेश्वर किस प्रकार से इनको प्रेरित किया, पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से इनकी अगुवाई करी, वो स्टोरी भी आप तक पहुंचाए ताकि आप ब्लेस हो सकें। ये थी स्टोरी मुझे तू चाहिए की, और हमें विश्वास है कि गीत पूरे नेशन को बहुत ब्लेस करेगा। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन भाई स्टैनली, थैंक यू हमारे सो साथ में जुड़ने के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए, इतने सालों से एक साथ सेवकाई करने के लिए, इतने सालों से हमारे लिए बजाने के लिए। सच में एक वर्शिप लीडर जब ड्रमर हमारे साथ में है तो उससे ज़्यादा हमारे बड़ा योद्धा नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो सिर्फ ये प्रचारक हैं, ये वर्शिप लीडर हैं, ड्रमर हैं, और आज ये जो सॉन्ग लेके आ रहे हैं, परमेश्वर इनको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच आप सभी को, आपने हमें सुना, आप हमारे साथ में रहे, जुड़े रहें, क्योंकि अभी और लोग आने बाकी हैं। अभी बहुत से लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आप तक आ रहे हैं, जो अपनी गवाहियों को, अपने जीवन की जर्नी को आपके साथ लेके आएंगे। जय मसीह की। जय मसीह। गॉड ब्लेस।